नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र जुड़ी राजनीतिक खबरों का। आज महाराष्ट्र राजनीति में एक खबर यह है कि अजीत दादा ने कल थाने आए थे और उन्होंने शिंदे साहब भी वहां पर थे और उन्होंने कहा कि मुझे अगर सीएम बनाने का मौका दिया जाता तो मैं पूरा एनसीपी पार्टी को ही लेके आता भाजपा के साथ। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एक गम है कि उन्हें सीएम बनने का मौका नहीं मिला। हालांकि वो डीसीएम है और उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ में सीएम है और यानी कि एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस जी दोनों हमारे जूनियर है और मैं जो है आज डीसीएम हूँ। तो क्या 2024 के चुनाव में परिणाम आने के बाद अजीत दादा का की रोल हो सकता है, इसी हमारा चर्चा का विषय है। और किस तरह का की रोल होगा, कैसे होगा, क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ में है दयानंद नेने जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अजीत दादा को कुछ अच्छी सीटें मिल जाती है तो क्या स्थिति उनके साथ बन सकती है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आप अजीत दादा का ये जो, हालांकि उन्होंने मजाक मजाक में कहा होगा, मजाक करते ही है, लेकिन ये काफ़ी सीरियसली है ये, क्योंकि उन्होंने शिंदे साहब के सामने, फडणवीस साहब के सामने उन्होंने कई बार कह चुके हैं कि मैं सीएम का ही दावेदार हूँ। और 5 बार डीसीएम होने के बाद जो हमारे साथ जूनियर थे वो सीएम कहीं कहीं बन गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। तो अब जो है 2024 का जो अभी अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं उसमें महायुति में भी 3 पार्टी है, महाआघाड़ी में भी 3 पार्टी है और तीनों को अगर अच्छा खासा वोटिंग मिला, अच्छा खासा सीट्स मिले तो अजीत दादा का क्या रोल हो सकता है। देखिए, कल थाना में अगर ये उन्होंने बयान किया है जी, तो मेरे ख्याल से वो कल थाना आए थे, वो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर कर्मयोगी करके किताब लिखी थी डॉक्टर प्रदीप ढवल उन्होंने। बिल्कुल। तो राज्यपाल जी भी थे। हाँ, तो वो उसका प्रकाशन का कार्यक्रम था जी। और वो कार्यक्रम के लिए वो आए थे। अभी वो जो किताब है वो एकनाथ शिंदे जी की जो राजकीय यात्रा रही है और खास करके 2020 के बाद में जो उसमें अचानक से उभारी आ गई उनके राजकीय जीवन में और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए सबके एक्सपेक्टेशंस के बिना। मतलब तो बनने के टाइम तक नहीं, किसी को पता नहीं था। तो उस सिलसिले में जो बयानबाजी वहां पे चल रही थी एकनाथ शिंदे जी के बारे में और उनके बारे में जो ऐसे कार्यक्रम में जाहिर है एक दूसरे की प्रशंसा ज्यादा होती ही है, तो उसमें उस वक्त वो लाइट एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर को और लाइट मतलब थोड़ा और क्या बोलते हैं उसे, हंसी मजाक का करने के लिए अजीत दादा ने बयान किया कि देखो मेरे से जूनियर है और मेरे आगे निकल गए और मैं 5 बार डीसीएम बना हूं, मैं ये वक्तव्य को ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। हालांकि उनके मन में ये जरूर होगा कि अरे मैं 5 बार बना हूं, मैं कब बन सकता हूं सीएम। पर उसका और इलेक्शन का, कैंपेन का या अभी के इलेक्शन से इसका कोई संबंध नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ वो जो प्रसंग था प्रकाशन का, तो उस वक्त किया हुआ एक भाषण, इतना ही मैं उसको महत्व देता हूं। लेकिन हमारा सवाल इसके ऊपर है, सवाल यह है कि क्या उनका की रोल हो सकता है महाराष्ट्र में सरकार बनने को लेकर। अभी देखिए, ये 3 पक्ष एक साथ में चुनाव लड़ रहे हैं जी। जहां तक मैं कल भी बताया, मेरी जानकारी है 140 तक बीजेपी सीटें लड़ेगी, 70 सीट ये दोनों को दी जाएगी, किसी को 75 मिल सकती है, किसी को 65 मिल सकती है। तो उस हालत में तीनों को साथ में रह के ही चुनाव लड़ना है और साथ में रह के ही चुनाव जीतना है। और इनकी कसौटी ज्यादा है महायुति की चुनाव लड़ने में महाविकास आघाड़ी से, क्योंकि गत 5 साल में हमने देखा है कि महाविकास आघाड़ी के जो 3 घटक है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है और शिवसेना है, वो तीनों के एक दूसरे के साथ वोट ट्रांसफर जो होते हैं वो बड़े आसानी से और लॉयली हो रहे हैं। मतलब उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस का को कार्यकर्ता है, उसको अगर शिवसेना को वोट देने का है वो देता है, शिवसेना के कैंडिडेट को अगर शिवसेना के वोटर को अगर राष्ट्रवादी को वोट देना है वो देते हैं। उनके आपस में वोट ट्रांसफर बहुत अच्छे हो रहे हैं, तालमेल वैसा बहुत अच्छी तालमेल है। लोकसभा में हमने देखा अजीत दादा गुट के वोट इतने अच्छी तरह से ट्रांसफर नहीं हुए, शिंदे गुट के वोट बीजेपी को नहीं मिले, हालांकि बीजेपी के वोट दोनों को गए। तो
तालमेल यहाँ पे उनको अच्छा अगर रखना है तो तीनों को साथ में रख के ही काम करना पड़ेगा, और साथ में रहेंगे, अच्छा तालमेल रखा तो ही सत्ता आ साथ सकती में है। रह के चुनाव तो लड़ेंगे, नो डाउट, तो ही सत्ता आ सकती है। हाँ, नहीं हम सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या अजीत दादा मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी महाविकास आघाड़ी के साथ भी जा सकते हैं, ये हमारा सवाल है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति ने लास्ट 5 साल में अपने को एक ही चीज सिखाई है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो अभी तक होते आया है, कल वैसे ही हुआ कुछ, और अजीत दादा को अगर मौका मिला कि वहां पे गए और मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं तो जाएंगे। यही मेरा सवाल है। तो जा सकते हैं, वही मैं कह रहा हूं। तो देखिए, क्योंकि मौका परस्त राजनीति हो गई है पूरी की पूरी, क्योंकि अजीत दादा पावर पाने के लिए ही तो वहां से महाविकास आघाड़ी में आए। हाँ, सॉरी, महायुति में आए। बराबर है, बराबर। हाँ, तो कुछ भी हो सकता फिर है। अभी सीएम को कुर्सी अगर पाना रहेगा उनको, हाँ, अगर दी गई तो 100% वो महाविकास आघाड़ी की तरफ जा सकते हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ जा सकते हैं, यस, जाएंगे ना, मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये सतर्कता ये दोनों ने दिखानी चाहिए। अभी वो क्या सतर्कता है मैं मेरे मुंह से नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकते? बोलना पड़ेगा आप। क्या सतर्कता है, क्या नहीं, मतलब उनको इंश्योर करना चाहिए कि उनकी जगह, उनके सीट्स इतनी चुन के आए कि वो कहीं और जा नहीं पाए। यानी कम सीट उनको दिया जाए। हालांकि वो तो अभी 80-90 सीट अभी से मांग रहे हो। नहीं, देखिए, ये जो मांग रहे हैं आप, मैं आपको है ना क्योंकि मैं एक राजनीतिक पक्ष से जुड़ा हुआ हूँ और ग्रास रूट से काम किया है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। आप जब निकष लगाते हैं कि कोई पक्ष को सीट कितनी मिलेगी, तो वो पहले देखो वो मांगता कितना है। वो मांगता कितना है वो अगर आप देखोगे और आजू बाजू के लोग कितने मांग रहे हैं, उसके ऊपर से आपको एक अंदाजा मोटा मोटी में आ सकता है कि इसको मिलने वाली कितनी सीट है, उसकी ताकत के हिसाब से। जी, अजित पवार 54 सीटें थी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास जी, जब 40 लोग को लेके आए। सुनिए नहीं, 40 ले गए वो बात की बात, अपन 54 सीटें उनके पास जी, थी। जी। अभी जो उनका फॉर्मूला चल रहा है, वो जिसने जितनी सीटें जीती थी वो उनको दी जाएगी, ऐसे लग रहा है। मतलब वो 54 सीटें अजित दादा को दी जाएगी जी। शिंदे 40 सीटें लेके गए हैं, तो उनको वो 40 सीटें उनको दी जाएगी लड़ने के लिए। बीजेपी की 105 सीट पे चुन के आई है, उनके आमदार है, वो 105 सीट बीजेपी खुद लड़ेगी जी। जो बचेगी उसमें या तो दे विल स्प्लिट इट इक्वली, या तो मेन पार्टीज बीजेपी तो उसको ज्यादा और बाकी दोनों को इक्वल, ऐसे करके बटेंगे सीटें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 70-75 या 65-70 ऐसी दोनों के में से किसी की होगी। लोकसभा में भी सीट बंटवारे में काफी कंफ्यूजन थी, हम लोग कई बार डिस्कस भी किए थे, लेकिन जो बंटवारा हुआ था लोकसभा की सीट का, उसमें बीजेपी को ज्यादा बार्गेनिंग करने का मौका नहीं मिला है। अब अभी नहीं लगता कि बीजेपी विधानसभा में भी इतनी बड़ी सीट ले पाए, मतलब अपने तरफ खींच पाएगी। मैं आपको क्या वही कह रहा हूँ, 105 तो वो 105 लड़ने वाले हैं, 105 बरोबर है। ये 54 लड़ेंगे, ये 40 लड़ेंगे, 105 54 क्यों लड़ेंगे? 40 भी तो इनका ही 40 ही लेके आए हैं ना। नहीं, उनका कहना वही है कि राष्ट्रवादी 54 सीटें जीती थी ना, तो फिर ये भी तो 56 सीट जीते थे शिवसेना ने। वो मांग नहीं रहे हैं, वो 40 मांग रहे हैं, तो उनको 40 दे देंगे। उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ऊपर की सीटों पे ऊपर उनका आएगा। अजीत दादा को कॉन्फिडेंस है कि वो 56 सीटों पे मेरे कैंडिडेट में खड़ा करूंगा, 54 सीटों पे तो मैं चुन के ला सकता हूं करके। एकनाथ शिंदे का पक्ष अगर 40 मांग रहा है तो ये काय को बोलेंगे कि हम तुमको 56 दे देंगे करके। एक बात। दूसरी बात, जीतना हारना ये बात की बात आती है। अजीत दादा जब राष्ट्रवादी में थे, सत्ता में थे, महाविकास आघाड़ी में थे, उस वक्त भी वो बार बार उनके हर अधिवेशन में क्या बोलते थे कि अपना एक टारगेट रहेगा राष्ट्रवादी का, कैसे भी करके 70 सीटों पार अपनी पक्ष की ताकत जानी चाहिए। मतलब उस वक्त भी 56 सीटें हाथ में होते वक्त भी उनका टारगेट वो 70 ही बोल रहे थे, वो 100 नहीं बोल रहे थे जी। तो उस हिसाब से आप देखो उनकी सीट कितनी यहां से मिलेगी उनको। अगर वो 90 मांग रहे हैं तो उनको 70 पे 70 सीट तोड़ सकते हैं। सुनो, 70 तोड़ सकते हैं। एकनाथ शिंदे 100 बोल रहे हैं तो उनको 70-80 के बीच में कहीं तोड़ेंगे। 80, हाँ, 150 हो गया, ये खत्म। हाँ, और ऊपर की बीजेपी 138 मैं 140 बोल ही रहा हूँ आपको, 140 बीजेपी। अगर 70 सीट अगर एनसीपी को मिलती है, यानी अजीत दादा को मिलती है, तो आपको क्या लगता है कितना सीट निकाल पाएंगे 70 में से? नहीं, देखिए, अभी तक जब तक सीट का बंटवारा मतलब घोषित नहीं होता,
तब तक इसके ऊपर नहीं, मैं अगर की बात कर रहा हूँ, अगर मगर की बात नहीं, कर रहा हूँ, टिप्पणी में 70 सीट अगर मिलती है उनको। हमारे सर्वे के हिसाब से पहला सर्वे जो हमने जून एंड में किया था, जुलाई के फर्स्ट वीक में हमने उसको पब्लिश किया था जी। उसके हिसाब से 121 सीटें महायुति को मिलने वाली है। तो जाहिर है वो 121 सीटों में 3 पार्टियां समाई जाएगी और वो 3 पार्टी का रेशो अभी जैसा है वैसा ही रहेगा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल में कहीं उनके उसके नीचे रहेंगे। यानी 145 जो जादुई आंकड़ा है उससे आपका सर्वे पीछे पहले सर्वे के हिसाब से पहले सर्वे दिखा है। आगे आगे भी बहुत स्थितियां अदली बदली हो सकती कम भी है, हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती जो भी है। अभी इनकी लाडली बहना का जो योजना है तो उसका पैसे का किस्त पहले 2 है। अच्छा, लाडली बहना का योजना के बाद जो है आपका सर्वे कुछ आया है? लाडली योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ एप्लीकेशन जा रहे हैं। उन्होंने घोषित किया है कि 15 अगस्त को पहली 2 किस्तें हम देंगे। तो हम लोग ने तय किया है कि सर्वे हम अगस्त एंड में करेंगे कि जब पहली 2 किस्तें जाएगी जी, वो हजम होगी उनको और फिर उनकी रिएक्शन आएगी। तो क्या आएगी रिएक्शन वो अपने को अगस्त एंड में मालूम पड़ेगा। एक सवाल यहाँ पर और मैं करूंगा, जिस तरह से अजीत दादा कह रहे हैं कि मेरे सीएम बनने का मौका नहीं मिला। अगर 2019 में जिस तरह से उन्होंने रात में जाके सरकार बनाई थी, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था, उस समय अगर सीएम का ऑफर दिया जाता था उनको, तो क्या बीजेपी करती ऐसा या उनको वो करते ऐसा? नहीं, मैं नहीं अगर मगर की बातों पे बात नहीं करता, टिप्पणी भी नहीं देता, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब आए ना उद्धव जी का साथ छोड़ के, तो उन्होंने शर्त नहीं रखी थी कि मेरे को मुख्यमंत्री करो करके जी। वो 40 लोगों को लेके आए, अपने बलबूते पे लाए और उन्होंने अपना राजकीय करियर दांव पे लगाया। बिल्कुल। अगर वो फ्लॉप हो जाते उस वक्त तो सेना से तो गए ही थे, राजकीय उनके जीवन में से उठ जाते। बिल्कुल। पर उन्होंने वो लाए और वो जो लाए और उन्होंने डिलीवरी करके दिखाया, तो उसका वो पारितोषिक करके उनको चीफ मिनिस्टरशिप मिली। यानी बीजेपी ने उनके साथ न्याय किया। हाँ, तो ये अजित पवार जो कहते हैं कि मैं अगर मेरे को कहते तो लेके आता, तो ऐसे तो अगर कहते तो कोई भी कुछ भी करता। और उस भरोसा नहीं ना, क्योंकि एनसीपी को भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? 2 दिन में उन्होंने सरकार गिरवा दिया, 2 दिन में नहीं, मैं बेइज्जती हुई उस समय बीजेपी की, आप तो देखा होगा। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं वही बोला कि इसलिए अगर मगर पे टिप्पणी में नहीं करूंगा। इनका अजित दादा का ये जो बोलना है, मैंने शुरुआत में कहा कि मैं उसको कुछ वैल्यू नहीं देता हूँ। एक फंक्शन में वो प्रसंग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किया हुआ है, हंसी मजाक का वाक्य था, उतना ही मेरे हिसाब में उसका ये है मीनिंग है। बाकी उनके मन में जो खंत होगी तो उनके मन में ही रहे, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, मन में जो बात है वो तो 2024 मतलब चुनाव परिणाम के बाद जरूर देखने को मिलेगी, इतना तो तय है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसी चर्चा के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।